यहाँ पे हम अपनी टू वैल्यू की जो सिंप्लीफिकेशन की जो स्टडी थी उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे बड़ी गलती क्या कर, ये सवाल आता है कि हमें ऐसा क्यों कर। हाई कॉन्ट्रास्ट को अप्लाई करने के लिए जैसे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो तो 10 नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा डार्क है, तो हम 9 नंबर की वैल्यू जहाँ पे आएगी वहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, राइट? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैंने स्टिल लाइफ के रेफरेंस को लिया है। तो यहाँ पे जस्ट मैं सेम थिंग पहले भी मैंने बता रखा है कि टू वैल्यू की कैसे किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। टू वैल्यू में किस तरीके से अपने रेफरेंस को सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब टू वैल्यू में एक लाइट और एक डार्क, ठीक है। तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरे पहले के टू वैल्यू सिंप्लीफिकेशन को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, टू वैल्यू में सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम अपनी टू वैल्यू की जो सिंप्लीफिकेशन की जो स्टडी थी उसको हम यहाँ पे हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, हम आज वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो टू वैल्यू सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने मेरे पहले की वीडियो देखा है तो पता होगा। तो मैं यहाँ पे अगर नहीं देखा आपने तो मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें एक साइड से जब लाइट आ रही होती है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो टू वैल्यू में डिवाइड हो जाता है। एक जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो लाइट के सामने का जो पोर्शन है वो लाइट फैमिली कहलाता है, और जो पार्ट हमारा जो शैडो में चला जाता है ऑब्जेक्ट का वो हो जाता है हमारा शैडो फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के जो भी है हमारे खुद के लेफ़्ट साइड से आ रहा है ना, सामने से मतलब थोड़ा टॉप से लेफ़्ट साइड से आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट आ रही है, जो भी सामने जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लाइटर फैमिली हो जाएगा, और जो भी पार्ट हमारा शैडो में चला गया है वो हो जाएगा हमारा शैडो फैमिली, है ना। तो हमें अपने जो भी रेफरेंस है उसको हमें टू फैमिली में डिवाइड कर देना है, लाइट फैमिली और शैडो फैमिली, ठीक है। जो हमारा शैडो फैमिली है उस पार्ट में अगर कोई भी लाइट आ रही है तो उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कास्ट शैडो भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंटली बनाना है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको करना है, एक तो हो गया लाइट फैमिली और एक हो गया शैडो फैमिली, और शैडो फैमिली में दो पार्ट हो गया, एक कोर शैडो और एक कास्ट शैडो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप वो वाला वीडियो जाकर देख लेना जो मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमने स्टडी करी है उसको हमें अपने सब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फाइनल जो भी ड्राइंग है ये मैंने स्टार्ट करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को टू वैल्यू में मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है। जो टर्मिनेटर लाइन है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, और जो शैडो फैमिली है उसको मैं फिल कर दे रही हूँ, और लाइट फैमिली को वैसे ही छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि बिगनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ठीक है। तो अक्सर बिगनर जो होते हैं या फिर जिन्हें नहीं पता है प्रॉपर टेक्निक्स के बारे में या फिर प्रॉपर प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं पता है, वो क्या करते हैं कहीं से भी रैंडमली शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वो रैंडमली कहीं से भी शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने सब्जेक्ट को पहले टू वैल्यू में सिंप्लीफाई करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि हमें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो हमारी लाइट फैमिली का पार्ट है और जो शैडो फैमिली का पार्ट है, दोनों में लाइट फैमिली का जो पार्ट है उसकी जितनी डार्कनेस है वो कभी भी शैडो फैमिली की जितनी डार्कनेस की जितनी डार्क नहीं होगी। हमेशा लाइटर फैमिली जो है वो शैडो फैमिली से लाइट ही रहेगा। हम क्या करते हैं जब हम रैंडमली शेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि कहाँ पे कितनी डार्कनेस की वैल्यू अप्लाई करनी है। जैसे सपोज रिफ्लेक्टेड हाईलाइट जो है वो कभी भी हमारी जो सेंटर लाइट है उसके बराबर नहीं होगी, लेकिन हम क्या करते हैं रिफ्लेक्टेड हाईलाइट को सेंटर लाइट के बराबर कर देते हैं। तो फिर जो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड हाईलाइट है वो बहुत ज़्यादा डार्कर पार्ट होता है सेंटर लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। और अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो जो रिफ्लेक्टेड हाईलाइट का जो पार्ट है वो शैडो फैमिली का पार्ट है, वो ऐसा फील ही नहीं होगा कि वो शैडो फैमिली का पार्ट है और वहाँ पे शैडो आ रहा है ना।
मतलब कि वो शैडो फैमिली है ना। तो शैडो जैसा फील ही नहीं होगा, वो ऐसा लगेगा कि वो फ्लैट हो गया है ना। मतलब लाइटिंग इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टू वैल्यू की स्टडी करें, लाइट फैमिली और शैडो फैमिली। जब आपका वर्क फाइनल डिटेलिंग के स्टेज पे हो, जब आपका वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हो, तो उस स्टेज पे भी आपके वर्क में लाइट और शैडो फैमिली के बीच में डिफरेंस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तभी आप लाइटिंग इफेक्ट को प्रॉपर तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितनी डार्कनेस की वैल्यू जहाँ पे है वहीं पे हम अप्लाई करें। सपोज़ कि सेंटर लाइट जो है हमारा, उसमें जितनी डार्कनेस की वैल्यू है वहाँ पे हम उतनी ही डार्कनेस की वैल्यू को अप्लाई करें। इसके लिए हमें अपने सब्जेक्ट को वैल्यू स्केल से कंपैरिजन करना होगा कि जो हमारी सेंटर लाइट की वैल्यू है वो कितनी डार्क है, वैल्यू नंबर 1 है या 2 है या 3 है ना। और उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी डार्कनेस को चेक करना होगा और हमें उतना ही डार्कनेस अप्लाई करना होगा। जैसे कोर शेडो है तो वो क्या सबसे डार्कर पार्ट है हमारे ऑब्जेक्ट का, जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो, या फिर वो डार्क से थोड़ा सा कम है, या फिर जो कास्ट शेडो है वो क्या डार्कर पार्ट है। मतलब जहाँ पे अगर डार्कर पार्ट है, सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट है हमारे रेफरेंस में, तो हो सकता है कि उसे जो कम डार्क है थोड़ा सा, हम वहाँ पे भी डार्केस्ट वैल्यू को ही अप्लाई कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट को अप्लाई करने के लिए जैसे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है तो थोड़ा आई कैचिंग ज़्यादा लगता है जब हमारे वर्क में कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है तो, है ना। तो उस चक्कर में हम क्या कर देते हैं, जहाँ पे सेकंड डार्केस्ट वैल्यू है, जैसे सपोज 10 नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा डार्क है, तो हम 9 नंबर की वैल्यू जहाँ पे आएगी वहाँ पे भी हम 10 नंबर की वैल्यू को ही अप्लाई कर देते हैं। और तो दोनों सेम हो जाता है, 10 नंबर की वैल्यू और 9 नंबर की वैल्यू दोनों सेम हो जाता है ना। तो उसको भी सेम नहीं करना, वो भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जहाँ छोटा छोटा वेरिएशंस हो रहा है वैल्यू में, जैसे किसी ऑब्जेक्ट में कहीं पे 5 नंबर की वैल्यू है और 6 नंबर की वैल्यू है, 7 नंबर की वैल्यू है, तो हम ऑलमोस्ट तीनों को ऑलमोस्ट बराबर कर देंगे, या फिर जहाँ पे 5 नंबर की वैल्यू को लानी है वहाँ पे 6 नंबर की वैल्यू को डाल देंगे, या फिर 7 नंबर की वैल्यू को डाल देंगे, है ना। तो जब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वेरिएशंस की बात आती है तो हमें देखना होता है कि कहाँ पे कितनी डार्कनेस की वैल्यू, क्योंकि अगर हम इन सारे छोटे छोटे वेरिएशंस में गलती करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, तो हमारी जो प्रॉपर लाइटिंग इफेक्ट है उसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से, हालांकि ये वर्क मेरा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसमें मैंने लाइटिंग इफेक्ट को ही फोकस किया है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं लिए हैं इसमें मैंने सिर्फ डार्क और लाइट फैमिली को ध्यान में रख के, और जो शेडो पार्ट है उस पर ज़्यादा वर्क मैंने किया है, और जो यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की। जो ड्रैपरी का पार्ट है या फिर जो फ्रूट का पार्ट है उस पर मैंने थोड़ा काम किया है, और जो भी ऑब्जेक्ट है, जो हमारा वेस है या फिर जग कह ले, जो भी कह ले, ये इसका जो बॉटम पार्ट है इस पर थोड़ा बहुत वर्क किया है मैंने, तो इसको मैंने थोड़ा लूज ही रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। ये 1.5 आवर की स्टडी है लाइटिंग इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा लूज वे में मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस करी है, तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी वर्क में लाइटिंग इफेक्ट को प्रॉपर तरीके से कैप्चर करने के लिए। और इस वर्क को करने का मेरा मेजर गोल ये भी है कि जो हमारी जो टू वैल्यू की जो स्टडी होती है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, कि उस स्टडी को हम इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से लाइटिंग इफेक्ट को कैप्चर कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना, टू वैल्यू की स्टडी की प्रैक्टिस करना और उसको अपने सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन की भी स्टडी करना कि किस तरीके से जो भी हमारी स्टडी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम किस तरीके से अपने जो भी फाइनल ड्राइंग है उसमें हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो और आपको मेरी ये जो भी लेसन्स है इसको ये आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आर्ट की डिफरेंट लेसन्स को बहुत ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं, आर्ट करना चाहते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हैं, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं, आर्ट की फंडामेंटल्स होती हैं, उनके ऊपर अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।